सल्लसुत्त जीवन की अनित्यता, तृष्णा के प्रहाण और मुक्ति का मार्ग। यहां मनुष्यों का जीवन अनिमित्त और अज्ञात है, कठिन और अल्प है, और वह भी दुख से युक्त है। ऐसा कोई उपक्रम नहीं है जिससे कि जन्मे हुए लोग न मरे। बुढ़ापा प्राप्त करके भी मरना होता है। प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे पके हुए फलों को प्रातः गिरने का भय होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मृत्यु से भय लगा रहता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए मिट्टी के बर्तन सभी टूट जाने वाले हैं, ऐसा ही प्राणियों का जीवन है। तरुण, बड़े, बच्चे और बुद्धिमान सभी मृत्यु के वश में चले जाते हैं। सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उन मृत्यु के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय न तो पिता पुत्र की रक्षा करता है और न तो भाई बंधुओं की। भाई बंधुओं के देखते हुए ही, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए भी मृत्यु अकेले ही प्राणियों को वध करने वाली गौ की भांति ले जाती है। इस प्रकार यह लोग मृत्यु और बुढ़ापे से पीड़ित है। इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते हैं। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को न देखते हुए व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए कुछ भी अपना भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा करे। किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती, प्रत्युत अधिक दुख ही उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को पीड़ित करते हुए व्यक्ति कृश और कुरूप हो जाता है। उससे प्रेत्यों का पालन नहीं होता। विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक को नहीं छोड़ता है, वह अत्यधिक दुख को प्राप्त होता है। मरे हुए व्यक्ति के लिए पश्चाताप करते हुए शोक के ही वश में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य भी मरकर जाने वाले मनुष्यों और मृत्यु के वश में पड़कर यहां छटपटाते हुए प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है, वह उससे भिन्न हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और लोक के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित रहे, तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और यहां जीवन को छोड़ देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़ मरे हुए प्रेत्य व्यक्ति को देखकर सोचे कि अब वह मुझे फिर नहीं मिल सकता। जिस प्रकार आग लगे घर को पानी से बुझाए, ऐसे ही धीर, प्रज्ञावान, बुद्धिमान और कुशल नर उत्पन्न शोक को शीघ्र ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे कि वायु रुई को उड़ा ले जाए। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य शल्य रूपी रोना, विलाप करना और मानसिक दुख को निकाल दे। जो शल्य रहित है, अनासक्त है और चित्त शांति को प्राप्त है,
वह सब शोक से परे हो, शोक रहित हो, शांत होता है।